ओके सो हाय एवरीवन। एक बहुत ही जो क्वेश्चन मुझे मेंटिस मेंटिस पूछते हैं वो ये है कि भैया आपने कैट स्नैप 4 बार दी। लाइक आपने गिव अप नहीं किया एक अच्छे बी स्कूल के लिए। लाइक भैया आपने थर्ड अटेम्प्ट में जिम कन्वर्ट किया था, ताप में कन्वर्ट किया था, स्टिल आप ये टायर टू बी स्कूल्स में नहीं गए। सो व्हाट इफ सपोज आप फोर्थ अटेम्प्ट में भी क्लियर लेट से नहीं कर पाते, सो व्हाट यू वुड हैव डन? So what was my mindset and what is my mindset now? Okay. See, first of all एक बात हमें समझना जरूरी है। अगर लेट से अभी तुम करंट स्नैप एस्पिरेंट हो या कैट एस्पिरेंट हो, तुम्हें फेलियर का नहीं सोचना है। आई रिपीट, तुम्हें फेलियर का नहीं सोचना है। तुम्हें इतना ही सोचना है कि जी भैया इस साल मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मेरा क्लियर होने वाला। ओके। सेकंड पार्ट, अगर तुम मेरा जर्नी देखोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल, इट वॉज अराउंड 30-40, 70-80, 80-90, indirectly 99.3779। सो अगर तुम देखोगे मेरे हर अटेम्प्ट के साथ मेरा परसेंटाइल इंक्रीज हो रहा था। मतलब मैं मेरे हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ नया सीख रहा था, जो गलतियां हो रही थी उस पर काम कर रहा था, खुद पे वर्क कर रहा था, और मेरा परसेंटाइल बढ़ रहा था। सो व्हाट डज इट मीन कि मेरे में पोटेंशियल था, मेरे में फायर विल थी, और दैट वाज द ओनली रीजन कि मैं गिव अप नहीं कर रहा था। अब कई बच्चे होते हैं कि उनके 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं। लेट से वो पहले इसमें 60 परसेंटाइल स्कोर करेंगे, वो सेकंड में 95 परसेंटाइल स्कोर करेंगे, कन्वर्ट नहीं होगा। थर्ड में वो अगेन 80 परसेंटाइल स्कोर करेंगे। तो यहाँ बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। एवरी ईयर आई वॉज एनालाइजिंग, एवरी ईयर आई वॉज वर्किंग, एंड देन आई सॉ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो सेकंड फैक्टर ये था कि मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ यार आकाश तुम कर सकते हो, तुम में वो कैलिबर है, डेफिनेटली। ओके। थर्ड पॉइंट, द मेन पॉइंट, कि व्हाट इफ सपोज मैं फोर्थ अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता। चलो ठीक है, मुझे एसएबीएम पुणे में कन्वर्ट नहीं हुआ, बट मेरा एससी में कन्वर्ट हुआ, दैट्स ऑल्सो ग्रेट बी स्कूल, इट्स ओके, है ना। बट एक बात समझो, अगर सपोज मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में भी कन्वर्ट नहीं होता तो मैं क्या करता? फर्स्ट पॉइंट, आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं जॉब मेरा कंटिन्यू करता डेफिनेटली। आई रिपीट, मैं जॉब मेरा कंटिन्यू करता। सेकंड पॉइंट, मैं शायद कोई भी टायर 2 या टायर 3 बी स्कूल्स में एडमिशन नहीं लेता डिस्पाइट ऑफ माई फोर्थ अटेम्प्ट। आई रिपीट, डिस्पाइट ऑफ माई फोर्थ अटेम्प्ट, मैं टायर 2 या टायर 3 बी स्कूल में एडमिशन नहीं लेता डेफिनेटली। क्योंकि मुझे पता था उस टाइम भी, मेरे भाई मेरे खुद के भैया है जिन्होंने एग्जीक्यूटिव एमबी किया है आईएसबी से, एंड करंटली अभी वो गोल्डमैन सैक में काम कर रहे हैं। सो इट टोल्ड वेरी वेरी क्लियरली कि आकाश देखो, तुमको अगर एमबीए करना है, तुमको एक तो एमबीए आईएम से करना है या फिर सिम्बायोसिस के टॉप 2 स्कूल से करना है। सो वी वे वेरी क्लियर। सो ऑनेस्टली यार मैं डेफिनेटली लेट से टायर 2 या टायर 3 बी स्कूल्स में नहीं जाता, फर्स्ट पॉइंट। या फिर मैं जॉब कंटिन्यू करता, ये भी हो सकता था। या फिर आई वुड हैव गॉन फॉर वन लास्ट टाइम, दैट इज माई फिफ्थ अटेम्प्ट, कि यार चलो एक लास्ट ट्राई दे देते। क्योंकि गाइस जब मैं मेरे थर्ड ईयर में था यार इंजीनियरिंग के, मैंने जब से एग्जाम देना स्टार्ट किया था, ट्रस्ट मी आई वॉज वेरी सीरियस सिंस बिगिनिंग। लाइक आई एम वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन कि मुझे ये करना है, सो करना है। डिस्पाइट ऑफ टाइम एफर्ट्स आई डोंट केयर, आई विल अचीव दैट। इसलिए मैंने मेरे 2 साल के एमबीए में भी कभी कुछ पार्टी वार्टी नहीं किया। आई वर्कड ऑन माई स्किल्स, आई वर्कड ऑन माई प्लेसमेंट्स, आई वर्कड ऑन माई सम इंटर्नशिप, आई वर्क विद अन अकेडमी, आई वर्क ऑन माई कंटेंट, आई वर्क ऑन माई यूट्यूब, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक वी गॉट मोर देन 250 कन्वर्ट्स फ्रॉम स्नैप कोर्स, जीडीपी कोर्स, एंड वी आर सच अ बिग फैमिली नाउ, है ना। सो यू हैव टू बी दैट लेजर फोकस। ओके। सो यस, एज ऑफ नाउ वी वर टॉकिंग, मैं टायर 2 टायर 3 भी स्कूल्स में नहीं जाता, मैं शायद मैं जॉब कंटिन्यू करता, और एल्स लेट्स मैं शायद एक और अटेम्प्ट दे देता कैट या फिर स्नैप का, और एल्स माइट बी आई वुड हैव गॉन फॉर जीमैट। आई रिपीट, आई वुड हैव गॉन फॉर जीमैट, एंड डेफिनेटली आई वुड हैव क्रैक्ड द जीमैट डेफिनेटली, एंड माइट बी मे बी आई वुड हैव डन माय एग्जीक्यूटिव एमबीए फ्रॉम आईएसबी। बट इट इज व्हाट इट इज। करंटली आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम एससीएमएचआरडी from the batch of 20 to 25, and I'm really grateful for that. Okay, so I hope everyone तुम्हें समझ में आया कि what is my mindset, what is my approach, मैं क्या करता अगर सपोज मेरे फोर्थ अटेम्प्ट में भी बाय गॉड विश या गॉड प्लान फेल हो जाता।
ओके, बट यस, जो बात मैंने अभी तुमसे किया है, ये कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कंप्लीटली एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ओके, द पर्पस, द रीजन, द होल पर्पस, द होल रीजन ऑफ लेट्स से क्रिएटिंग दिस वीडियो इज टू मोटिवेट यू कि तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें टायर टू टायर 3 व्यूज में जाने का सोचने का नहीं है। अगर जा भी रहे हो then कोशिश करो कि तुम वहां पे अच्छा परफॉर्म करो, है ना। सो ग्रेट गाइस, आई होप तुम्हें समझ में आया कि व्हाट वुड हैव योर आकाश भैया वुड हैव डन अगर उसे फोर्थ अटेम्प्ट में भी लेट्स से क्लियर नहीं होता। Okay, guys, additionally, if you are someone who want one to one mentoring session, वन ऑन मेंटरिंग सेशन, कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है ये भी स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, भैया आपने आदित्य बिरला कैपिटल आपके समर इंटर्नशिप कैसे क्रैक किया था, वो हमें कैसे करना है, और लेट्स से भैया फाइनल प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, और भैया लेट्स से प्री एमबीए के लिए हमें कैसा करना है, एनीथिंग। ओके, और एल्स सपोज इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी फॉर स्नैप 25 mentoring course, okay, you can just WhatsApp on 9404108191. Okay, everyone, best of luck. And yes, don't give up on your dreams. सक्सेस मिलती है बट टाइम लगता है, एज सिंपल एज। ओके, एक बात समझो, ओबामा ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट लिया था एंड ट्रम्प ने लेट्स से इन हिज ओल्ड एज ही स्टार्टेड, है ना। तो सक्सेस दोनों को मिली है, दोनों इक्वली सक्सेसफुल है, बट यस दोनों की टाइमलाइन अलग अलग है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।